100% सिलेबस को ओनली 30 डेज में कैसे आप कवर कर सकते हैं विद थ्योरी एंड देयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आई क्लासेस, थिंक बिफोर यू लर्न। जैसा कि आप सबको पता है, एचएसएससी ने अपना ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दिया है। वो सीईटी के बाद वाले जो एग्जाम है वो जून में स्टार्ट होने वाले हैं, 15 जून के अप्रॉक्स स्टार्ट वो हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड जो डेट है, जो आपके डेज लेफ्ट हैं एचएसएससी जेई सिविल के लिए, जो है माना जा रहा है कि 40 डेज अप्रॉक्स लेफ्ट हैं। तो इस वीडियो में, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 14 डेज का जो आपका स्ट्रेटजी होने वाला है। अगर कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा अभी तक कैंडिडेट है जिसने अब तक ठीक ठाक चीजें पढ़ी हैं, वो भी क्या कर सकता है, 40 डेज में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकता है बहुत अच्छे से। और ये जो आपका एचएसएससी एग्जाम है, इसको इजीली आप क्रैक कर सकते हैं 40 डेज में। तो उसी के बारे में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। हम एक न्यू सेशन शुरू करने वाले हैं, एक न्यू बैच जिसका नाम रहेगा ऑल इन वन बैच। इसका नाम ऑल इन वन इसीलिए है क्योंकि इसमें हम थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी करने वाले हैं। इस बैच में हम 30% थ्योरी और 70% एमसीक्यू से अपने सिलेबस जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम जो सिलेबस कवर कर रहे हैं उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो एसएससी जेई और एचएसएससी जेई और आपका ईएस, इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। मेरा जो मानना है वो ऐसा है, अगर आप एचएसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको मस्ट है एसएससी के क्वेश्चन लगाना। और अगर आपकी जो प्रिपरेशन है उसको 1 डिग्री अप बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए ईएससी के क्वेश्चंस लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर वाले। बस ऐसा नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन ईएस का लगा रहे हैं, नहीं, आपको टॉपिक्स वो उठाने पड़ेंगे जो आपके जो एचएसएससी से रिलेटेड है। और वो कौन करके देगा, वो टॉपिक्स हम आपको निकाल के देने वाले हैं। अब देख लेते हैं पहले पैटर्न क्या होने वाला है। जो आपका एक्सपेक्टेड पैटर्न है वो कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि इस बार जो है 70% आपका अप्रोक्स टेक्निकल आने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग जो पैटर्न कुछ ऐसा रहने वाला है। बिल्डिंग मटेरियल देखो 40 डेज हैं। अगर आप ऐसा मानते हैं 40 डेज में कि आप कंप्लीट थ्योरी भी और एमसीक्यू भी, ईएस भी और एसएससी जेई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब लगा देंगे, तो ये आपका पॉसिबल अब नहीं है। इसमें क्या कर सकते हैं आप सिलेक्टेड टॉपिक्स जहां से एसएससी या एचएसएससी जो है क्वेश्चन पूछता है उन्हें उठाइए। फॉर एग्जांपल अगर हम बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो ब्रिक से क्वेश्चन आता ही आता है। ब्रिक क्या, प्रिपरेशन, उसके यूज, उसके डिफेक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज। अब सीमेंट से क्या, सीमेंट के प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, टाइप ऑफ सीमेंट, और इसके जो ब्रिक्स और आपका जो सीमेंट रहेगा उसके स्टैंडर्ड, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। स्टोन्स आपको पढ़ना पड़ेगा, टिम्बर, बिटमिन्स और पेंट। ये 7 ऐसे टॉपिक है, 7 से 8 ऐसे टॉपिक है जहां से आपका 98% तक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। जो एक्स्ट्रा जो मिसलिनियस है वहां से 1 या 2% के ही चांस रहते हैं, वरना क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। तो हम यही क्वेश्चन आपके, यही जो टॉपिक्स हैं हम इस सेशन में वही डिस्कस करने वाले हैं। बिल्डिंग मटेरियल जो एक्सपेक्टेड है वो आपका 6 से 10 नंबर या 9 नंबर तक लाई करने वाला है। आगे अगर बात करें, ये प्रायोरिटी वाइज है। देखो प्री और मेंस दोनों का जो पढ़ने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। प्री में आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ने होते हैं जो थ्योरी बेस्ड हैं, जो आपके थ्योरी बेस्ड हैं, जैसे कि आपका बिल्डिंग मटेरियल है, सर्वेइंग है, एफएम है, आपका सॉइल है। और अगर मेंस की में बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डिजाइन के क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं। उन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए ये पैटर्न बना गया है। अब देखिए सोइल मैकेनिक्स अगर हम देखें, जो सेकंड प्रायोरिटी में हमने रखा है उसे रखा सोइल मैकेनिक्स को। यहाँ से 5 से 8% क्वेश्चन आपका आ जाता है, 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। सोइल मैकेनिक्स में भी आपको क्या पढ़ना है, आपको उसका इंट्रोडक्शन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब 2 फेज डायग्राम और 3 फेज डायग्राम, ये सब डिस्कस करना है। फिर उसके आइडेंटिफिकेशन, उसके जो साइज हैं उनको डिस्कस करेंगे। फ्लो चार्ट देखेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेट ऑफ सॉइल की जो आपके उसके टेस्ट हैं, डेमोन्स्ट्रेट कैसे किया जाता है उनको, या तो फिर कंपैक्शन, सॉइल एक्सप्लोरेशन, उसकी बीयरिंग कैपेसिटी, फाउंडेशन, ये सब में से ही क्वेश्चन आ जाता है। ये सिलेक्टेड टॉपिक हमने यहाँ पे रखे हैं। उसके बाद जो 3rd नंबर पे आपका प्रायोरिटी में आ रहा है वो है सर्वेइंग। सर्वेइंग में आपको क्या पढ़ना है, आपको बेसिक चीजें पढ़नी है, ज्यादा डेप्थ से क्वेश्चन नहीं आता है, बेसिक चीजों से ही क्वेश्चन आ जाता है। देखिए क्या पढ़ना है, सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है,
फिर उसकी मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, जैसे कि आपका MES लेवल होता है, या फिर कर्वेचर में कैसे आप एक्सटेंड करते हैं, कितने के बाद हम जियोडिक मानते हैं और कहाँ तक हम उसे प्लेन रखते हैं, ये सब चीज़ें बेसिक्स में आ जाती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंपास को, दोनों तरीके के कंपास, आपका मैग्नेटिक कंपास भी और दूसरा आपका जो होता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास, दोनों कंपास को आप पढ़ेंगे। फिर प्लेन टेबल, थियोडोलाइट और कंट्यूरिंग, बस इतने में आपको सर्वेइंग खत्म हो जाएगा। ये जो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हम एक सब्जेक्ट को बस 1 से 2 वीडियो के अंदर ही क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आगे चलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, 4 नंबर में जो आता है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके मेजरमेंट ऑफ फ्लो, बर्नौली इक्वेशन, उस पर प्रेशर कैसे आता है, आर्किमिडीज मेथड और थोड़े बहुत टरबाइन से क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आगे अगर बात करें इरिगेशन इंजीनियरिंग में, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है HSSC से, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो किससे पूछता है आपका, कि जो इरिगेशन है वो कैसे होता है, किसको इरिगेशन बोलते हैं, आपका क्रॉप पीरियड क्या है, आपका क्रॉप रेशो क्या है, खरीफ का जो आपका ड्यूरेशन है वो कितना होता है, जो आपका मेज है वो कितने टाइम, उसके जो आपको उसके लिए इरिगेशन प्रोवाइड करवाना है वो कितने सेंटीमीटर तक होता है, जो शुगर केन है उसके लिए आपको कितना प्रोवाइड करवाना है, बेसिक टर्म, या फिर आपका क्या है टाइप ऑफ इरिगेशन, फ्यूरो इरिगेशन है और आपका स्प्रिंकल इरिगेशन है, मेथड ऑफ इरिगेशन, ये सब चीजें इसमें से पूछता है, बेसिक चीजें पूछता है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता है वो। वाटर सप्लाई के लिए अगर बात करें तो उसमें बस इंट्रोडक्शन, वाटर की क्वालिटी कैसी है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, कैसे उसको हम ट्रांसफर कन्वे कैसे करेंगे, या फिर आपका बिल्डिंग जो प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग वाटर सप्लाई है उसको कैसे आप वहां तक सप्लाई करने वाले हैं, बिल्डिंग में जो आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटी पैरामीटर्स है वो क्या होने वाले हैं, उसमें क्लोरीन कितना होगा, ये सब चीजें। आगे बात करें एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग की, इसमें से क्वेश्चन आपके बस स्टेटमेंट बेस आते हैं, इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो स्टेटमेंट बेस आएगा। जैसे कि देखिए वैल्यूएशन अगर करें तो उसका क्या वैल्यूएशन होता क्या है, आपकी स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, आपकी सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, सिंकिंग फंड क्या होता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो सिंकिंग फंड का छोटा सा फॉर्मूला है वहां से आ जाएगा, डेप्रिसिएशन क्या होता है और आपका मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या क्या है, बेसिक चीजों से आपके क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछता है HSSC। और अगर आपकी वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें क्या रहेगा, सीवेज टाइप क्या है, जो आपका सर्कुलर है या फिर एग है, ये आपका जो सिस्टम है इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, बेसिक चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर सॉलिड की वेस्ट की बात करें तो इसी में हम इंक्लूड करके उसी से क्वेश्चन लगा के उसे खत्म कर देंगे। हाईवे में आपको क्या पढ़ना है, हाईवे पे आपको पढ़ना है रोड्स, टाइप्स ऑफ रोड, या तो फिर आपका जो होता है कि कमेटी, जैसे कि 1934 जो कमेटी बैठी थी वो कैसे आगे एक्सटेंड की, कौन सी कमेटी आई, जो आपकी जयकर कमेटी थी उसने क्या क्या आपके प्रपोजल्स रखे थे। उसके बाद क्या है आपका जो स्पीड है उसकी मेजरमेंट कैसे कैसे करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कौन से वाला बेस्ट होता है, क्या उनके एडवांटेज है, क्या उनके डिसएडवांटेज है, ये सब चीज़ें। उसके बाद आप सुपर एलिवेशन क्या होता है और आपका कर्वेचर क्या होता है, सुपर एलिवेशन जो है आपकी एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होती है, ये बेसिक जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हाईवे से भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपका एनवायरमेंट इंजीनियरिंग से बात करें, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है क्योंकि इसके जो क्वेश्चन वो पूछेगा वो आपके करंट से रिलेटेड करके पूछेगा, करंट में सिनेरियो क्या चल रहा है आपका आसपास उससे रिलेट करके इसके क्वेश्चन वो पूछने वाला है। तो इसमें देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन क्या है, मैन मेड, नेचुरल और मैन मेड जो है आपके वो क्या हैं, आपके पोल्यूशन कौन से आपके नेचुरल हैं, कौन से मैन मेड हैं, आप किन किन चीज़ों से पोल्यूशन होता है, क्या उनके इफेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर, और कैसे कैसे हम इन इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे कैसे पोल्यूशन को मिनिमाइज किया जा सकता है। ये सब चीज़ें जो पोर्शन हमने अलग से रखा है इसमें हमने तीनों किए हैं आपके कंक्लूड, RCC है, DSS है और आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस है। तीनों को इकट्ठा करके हमने स्ट्रक्चर्स बना दिया है। इसमें बस 10 ही क्वेश्चन आते हैं, अप्रॉक्स 10 के क्वेश्चन अप्रॉक्स पूछने वाला है। इसमें से बेसिक चीजें पूछेगा कि आपका एयर स्ट्रेंथ क्या है, बोन स्ट्रेंथ क्या है, सिंगली रिइंफोर्समेंट क्या होता है, डबली रिइंफोर्समेंट क्या होता है, और अगर इलास्टिसिटी क्या है, कितने टाइप के होते हैं, इलास्टिसिटी कांस्टेंट कौन से होते हैं, पॉइजन रेशियो क्या होता है, उसकी वैल्यू आपका, और सिंपली स्पॉटेड क्या होता है, इस पे जो आपका रिएक्शन आता है सिंपली स्पॉटेड वो कितना आता है। आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा डेप्थ में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो ये था हमारा आज जो डिस्कशन था, वो पूरा का पूरा सिलेबस का डिस्कशन था। ये जो मैंने मार्क्स अलॉट किए हैं इसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स है आपका 65 to 75 के बीच में मार्क्स जा रहा है, यही आपका पैटर्न रहने वाला है। इसी के बीच में लाई करेंगी चीजें, एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बता सकता कि इतने मार्क्स का ये आने वाला है। उन्होंने भी बस एक रफ आइडिया दिया है कि 70% आपका क्या आने वाला है, टेक्निकल आने वाला है। अब हम करने कैसे वाले हैं चीजों को,
आज से ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले नंबर 1 पे उठाएंगे बीएमसी को। इसे हम 2 पार्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं सीमेंट और आपका पढ़ने वाले हैं ब्रिक्स और इनके करने वाले हैं एमसीक्यू। सेकेंड इसके पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं टिम्बर, स्टोन, पेंट्स एंड वार्निश। यहाँ पे 3 टॉपिक यहाँ हो गए और तीसरा टॉपिक यहाँ पे आएगा एबेस्टोस या फिर हम रख यहाँ पे विटामिन को भी रख सकते हैं, विटामिन को रख लेंगे यहीं पे। तो ये आपके 6 आपके मेन टॉपिक हैं जो आपको बीसीएम में पढ़ना है। आज पहले जो सेशन रहेगा उसमें आपके 3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अगला जो वीडियो रहेगा जो में हम आप बाकी के 3 डिस्कस करेंगे। ऐसे करके हम अप्रोक्स 2 आवर्स के ये क्लास रहेंगे। 2 आवर्स में हम कंप्लीट बीएमसी को पढ़ने वाले हैं, थ्योरी एज वेल एज देयर क्वेश्चंस। तो आज का जो डिस्कशन था बस इतना ही था कि सिलेबस कैसा है, कैसे हम इस जो सिलेबस है इसे कैसे अप्रोच करने वाले हैं। जो आपका सिलेबस है आप 100% सिलेबस को ओनली 30 डेज में कैसे आप कवर कर सकते हैं विद थ्योरी एंड देयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs and PYQs of SSC as well as IAS। ये आपको ESC के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।